जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक और सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना एक छोटा सा गुरुजी के लिए संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया शुक्राना सत्संग करने के लिए। मैं सोचती रहती थी और मेरे माइंड में भी आ रहा था कि नहीं, मैंने काफ़ी दिन से गुरुजी का शुक्राना नहीं किया। अभी 1 महीने से मैं थोड़ा बिजी भी थी, इन लॉज आए हुए थे तो थोड़ा हेक्टिक तो है ही, कोई आ जाए तो। बट आई एम सॉरी गुरुजी। और आपके लिए तो टाइम निकालना चाहिए, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। बट लेकिन अभी मैं फ्री बैठी थी, घर पे कोई नहीं है, तो मैंने सोचा मैं गुरुजी का ये अच्छा मौका है कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूँ मैं। तो मैं अपना आप सभी संगत के सामने छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना। थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विथ अस गुरुजी। मैं वही सभी संगत को बोलना चाहती हूँ कि लाइफ ऐसी है, उतार चढ़ाव आते जाते हैं। बच्चे बड़े क्लासेस में कुछ ना कुछ चलता रहता है, टेंशन पढ़ाई को लेके, कुछ भी, मतलब ऐसे बच्चों का माइंड भी बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। बट मैंने ये देखा है कि मतलब जो भी हो सब चीज़ गुरुजी पे छोड़ दो और गुरुजी सब देखते हैं। भले ही बच्चे गलत काम तो करते हैं, वो गुस्सा भी बहुत आता है, बट फिर वही है कि गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी आप सब देखिए, बच्चों को सही मार्गदर्शन दिखाइए और सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। और गुरुजी के भी इतने पॉजिटिव मैसेजेस कि मैं हूँ और मैं सब देख रहा हूँ, मेरा हाथ हमेशा तेरे बच्चों के सर के ऊपर है, तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले। तो और बच्चों का जैसे क्रूशियल ईयर है, 11th ग्रेड है, वो पूरा डिसाइड करेगा आपके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज सब। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। हम भी बच्चों के पीछे बिल्कुल पढ़ाई में लगे रहते हैं और तो मतलब और बच्चे फिर उसमें गलती वलती करे तो थोड़ा सा मतलब वो फिर गुस्सा भी आता है, थोड़ा पेशेंस भी हमारा लूज़ होता है। बट गुरुजी हैं, गुरुजी सब देखते हैं अपने हिसाब से और सब संभालते हैं। मैं बस इसीलिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आप हर पल हर क्षण हम लोगों को मतलब उस मुश्किल घड़ी से निकालते हैं। आप हमारा साथ भी देते हैं उस पे, जो मैं मतलब बहुत ज़्यादा आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि हर पल हर क्षण आप हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। हम लोग कुछ भी गलती करते हैं तो आप हमेशा मतलब पॉजिटिव ही मैसेज देते हैं कि तू चिंता नहीं कर, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा, क्यों टेंशन ले रही है। मतलब ये सारी चीज़ें, इतनी पॉजिटिव मैसेजेस आना ही बहुत बड़ी बात है। वो कितना कॉन्फिडेंस देती हैं अंदर से।
तो इसलिए मैं बस वही गुरुजी को शुक्राना बोलना चाहती थी कि थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आप हमेशा हम लोगों के अंग संग रहते हैं, हम लोगों को मुसीबत और टेंशन से मतलब हमेशा गाइड करते हैं हम लोगों को कि इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, बस टेंशन फ्री रहो, मैं हूँ, मैं सब संभाल रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। मतलब गुरुजी का हाथ हमेशा हम लोगों के सर के ऊपर है, आज भी है, कल भी और हमेशा रहेगा। बस मैं आपका सभी संगत के सामने यही शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, और थैंक यू आपकी सब ब्लेसिंग्स के लिए। हमको कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों के सामने जो आती हैं उतार चढ़ाव, हम उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि आपके बिना हमारी क्या लाइफ होती, या हम पहले कैसे आपके बिना जी भी रहे थे, मुझे तो वो भी नहीं पता। कि मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुरुजी का गाइडेंस और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा ही था हमारे साथ। तो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबद्दा भला। सबका भला करिएगा गुरुजी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। एंड वी लव यू लॉर्ड गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। गुरुजी के पावन पवित्र मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज गुरुजी के कृपा से आज अमृत वेला से तो लेट हो गया है, लेकिन आज 12 बजे वीरवार के दिन मैं कर रही हूँ। तारीख है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 12 बजने वाले हैं। अभी मैंने गुरुजी की जो प्ले लिस्ट होती है हर बृहस्पतिवार को जो करते हैं, गुरुवार को जो करते हैं 1 घंटे की, वो करके मैं अब शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना मेरे गुरु पिता। आसपास बहुत नेगेटिविटी है मेरे, आज भी रोज़ नेगेटिव मैसेज आते हैं, कुछ एक पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन नेगेटिव मैसेज तो बहुत ही आते हैं। मेरे बेटे के रेगुलर नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, मेरे गुरुजी। संगत जी, लेकिन पता ही नहीं, रोज़ सुनती हूँ, कुछ हल नहीं निकल रहा। और जो लोग करवा रहे हैं नेगेटिविटी मुझ पर, मेरे बच्चों पर, गुरुजी कब तक ये सब चलेगा? बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं। पितृपक्ष से जो शुरुआत हुई है मेरे गुरुजी, अभी तक कंटिन्यूसली वही टाइम, वही दिक्कतें चलती आ रही हैं और दिन पे दिन बढ़ता ही जा रही है परेशानियाँ, कम नहीं हो रही है मेरे गुरुजी, कम नहीं हो रही है। कब तक चलेगा मेरे गुरुजी? बहुत तंग आ रहे हैं, बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं और आप बहुत सहारा दे रहे हो, बहुत संभाल रहे हो मेरे गुरुजी। आज ही की बात है, सवेरे सवेरे इतनी नेगेटिविटी मेरे पे हावी थी कि पहले तो मेरा मन ही नहीं करता है मंदिर जाने का। काफ़ी टाइम से मैंने मंदिर जाना ही छोड़ दिया है, जबकि मेरी कभी भी मंदिर जाने में मेरी कभी भी लेट नहीं होती थी, कभी छुट्टी नहीं करती थी। मैं मंदिर हमेशा हर रोज़ रेगुलर जाया करती थी। टाइम ऊपर नीचे हो जाया करता था बेशक, लेकिन मंदिर जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। मंदिर से ही मुझे स्ट्रेंथ मिलती थी, मंदिर से ही मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिलती थी, जिसकी वजह से मैं
बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती थी अपने आप को मेरे गुरुजी। लेकिन पता नहीं अब क्या हो रहा है, इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही है कि मेरा मंदिर जाना ही एक बहुत बड़ी परेशानी बन गया है, जा ही नहीं पाती हूँ। दूसरा गुरुजी, घर का माहौल भी सपोर्टिंग नहीं है बिल्कुल भी। मैं अकेली क्या क्या करूँ, बच्चे सपोर्ट नहीं करते हैं, हस्बैंड अंकल अलग से ऐसे ही हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बेटे का भी जो नेगेटिविटी बहुत दिखाई दे रही है, अब बेटी का भी सत्संग आ रहे हैं, तो गुरुजी पूरा ही परिवार परेशानी में है। मैं तो हुई हूँ गुरुजी, तो ये कब तक चलेगा। आज सवेरे इतनी नेगेटिविटी थी कि मंदिर में मैंने जा कर के हनुमान चालीसा रेगुलर कई बारी करा है, कई बार रेगुलर हनुमान चालीसा किया है। तब जाके थोड़ा सा माइंड की जो जकड़न थी, बहुत नेगेटिविटी जो फील हो रही थी, गुरुजी पे ही विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था, गुरुजी से ही दूर भागने का मन हो रहा था। इस तरीके की नेगेटिविटी थी और ऐसा लग रहा था सब कुछ खराब हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। इस तरीके की नेगेटिविटी मन में, दिमाग में घूम रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान था मेरा मन। तो रेगुलर मैं हनुमान चालीसा कर रही थी, कम से कम मैंने 7-8 बार हनुमान चालीसा तो किया ही होगा। फिर थोड़ा सा माइंड रिलैक्स फील हुआ, थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन इस तरह से तो आज जो हुआ गुरुजी, ऐसे तो बिल्कुल हिल गई मैं, बहुत हिल गई एकदम अंदर तक, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। गुरुजी कहाँ तक हिम्मत रखें, कहाँ तक हिम्मत रखें मेरे गुरु पिताजी। जो कल से नेगेटिविटी रात से ही थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो गई थी। कल रात गोवर्धन पूजा के बाद से थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी शुरू हो गई थी। आज सवेरे फिर देखा तो माइंड एकदम जैसे बिल्कुल एकदम फ्रेश, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिल्कुल क्लीन कर दिया सब कुछ, जो पहले का था याददाश्त वगैरह वो सब कुछ खत्म, और एकदम बिल्कुल जैसा नया पन्ना, जैसे कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है एकदम। इस तरीके से माइंड ऐसा हो रखा था बिल्कुल। तो धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ने लग गई और फिर मेरे को लगा कि मुझे मंदिर जाना चाहिए। मैं मंदिर गई हूँ, वहाँ ज़्यादा ही हावी हो गई नेगेटिविटी। फिर हनुमान चालीसा करके और फिर शिव पूजा और माता की आरती वगैरह करके फिर मैं अपने घर में आई हूँ। हाँ, तो आते के साथ ही मैंने दौड़ के गुरुजी का मैंने फ़ोन खोला, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे को मेरी बहुत ज़रूरत है, सत्संग सुन फटाफट। मैंने सत्संग सुना, बहुत राहत मिली। बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है मेरे पर, बहुत काली क्रियाएं होती हैं। आज मेरे ही सगे भाई भाभी ही मेरे सारे रिश्तों को ख़त्म करके बैठे हैं, नहीं चाहते कि मैं उनके घर जाऊं, और इस तरीके से मुझे रोका जा रहा है और दुनिया की नज़र में मुझे गलत साबित किया जा रहा है। ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर के मुझको ही उल्टा ब्लेम किया जा रहा है कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही रिश्ते नहीं निभाना चाहती, और ये सब खेल उनके रचे हुए हैं। तो गुरुजी कैसे चलेगा इस तरह से। बहुत फेडअप हो गई हूँ मैं, बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना गुरुजी। आप भी कभी चूक कर जाएंगे, कभी मेरे से भी चूक हो सकती है, तो कोई भी बड़ा हादसा हो जाएगा मेरे साथ में। तो गुरुजी ऐसे तो फिर बहुत गलत है ये। आप कहते हैं मैं जवाब दूंगा, कब जवाब दोगे गुरुजी, कब दोगे। उनके दिन पे दिन हिम्मत बढ़ती जा रही है, वो इतने, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा और हम मर मर के सांस ले रहे हैं गुरुजी। ऐसे थोड़ा होना चाहिए। आपकी संगत इतने बुरे हाल में क्यों है गुरुजी, क्यों है इतने बुरे हाल में, इतनी परेशान क्यों है मेरे गुरु पिता। आप हमें नेकी का पाठ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनको तो आप दंड दीजिए ना, फिर स्ट्रांगली उनको सबक सिखाइए मेरे गुरुजी, तभी बात बनती है। ऐसे नहीं होगा। ऐसे हम बताइए कब तक हिम्मत रखें, कब तक सब्र रखें, कब तक झेलते रहें अपने ऊपर उन लोगों की गलत हरकतों को, उनके ब्लैक मैजिक को। ऐसे तो गुरुजी बहुत मुश्किलें हो जाएंगी और सुबह से शाम तक
कान में लीड लगाए, कान में भी दर्द हो जाता है, सर में भी दर्द हो जाता है। मेरे बच्चे भी आगे चिल्लाते हैं, हस्बैंड भी नाराज हो जाते हैं, सबको नाराज करके सत्संग सुनती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ। सवेरे से जो सुनना शुरू करती हूँ रात के 11-12 बजे तक लगातार सुनती हूँ, तो सर में तो दर्द होता ही है जी। बच्चे भी तंग हो जाते हैं, बच्चे भी चिढ़ जाते हैं, हस्बैंड भी चिढ़ जाता है। क्या करूँ मैं? ना सुनूं तो मुश्किल और सुनती हूँ तो मुश्किल। मेरे गुरुजी, मेरे लिए बहुत मुश्किलें हो रही हैं। अब इन सब चीज़ों से बाहर निकालिए मुझे, इस जंजाल से मुझे बाहर निकालिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मैं गुरु पिता। अब हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आज भाई दूज करने भी मैं गई हूँ तो गुरुजी मायके में मेरे को वो कुछ रिगार्ड ही नहीं मिलता, कोई अपनापन ही नहीं दिखता। सारे रिश्ते खत्म हो गए मेरे। ऐसे कैसे चलेगा मेरे गुरुजी? बाहर जो दूसरी मौसी की लड़कियां हैं उन्हें इज्जत तवज्जो मिल रही है और मुझे बिल्कुल, मेरे को कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं। मैंने किसी के साथ क्या बुरा करा मेरे गुरु पिता? मैंने किसी का कोई गलत नहीं करा, फिर भी मेरे साथ में ये गंदा खेल हो रहा है। तो कब तक भुगतूं मैं गुरुजी? मुझे भी बता दो, कब तक चलेगा ये सब कुछ? कहाँ तक सब्र करूं? उधर अपनी माँ की तरफ देखती हूँ तो उनकी उसकी हालत देख करके गुस्सा आता है। उसको, मेरी माँ को अलग कमरे में पटक रखा है, ऊपर पटक रखा है, और मेरे भाई भाभी मस्त 3-4 बेडरूम के कमरे में रह रहे हैं और मेरी मदर को अलग छोटे से 8x8 के रूम में पटक रखा है। उसको 8x8 भी नहीं है, शायद 6x6 का है। तो गुरुजी ऐसे कैसे चलेगा? कहाँ तक चुप लगा के रखें, कहाँ तक मुंह सिल के रखें अपना? गुस्सा तो आता है, हम भी इंसान है ना गुरुजी, इतना तो सोचिए ना आप भी। कब तक इंसान चुपचाप रहेगा, चुपचाप सुनता रहेगा, जूते खाता रहेगा? इस तरह से तो नहीं चलेगा ना गुरु पिता। दुख आता है। मेरे साथ तो कर रहे सो कर रहे हैं, मेरी माँ के साथ में भी इतना गलत कर रहे हैं। वो पल पल अपने मौत का इंतजार कर रही है। क्या है ये गुरुजी? क्यों है ये सब कुछ? कर्म कर्म कर्म, कैसे कर्म होते हैं गुरुजी? जो उनके कर्म नहीं होते, उनके कर्म कब कटेंगे? उनके उनके कर्म इतने अच्छे हैं क्या गुरु पिता? इतने बढ़िया कर्म कर रहे हैं वो, सालों साल से बुरे कर्म करते चले आ रहे हैं और वो आज भी बुरे कर्म करके खुश हैं। और मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरी माँ ने किसी का बुरा नहीं किया, और हम ही क्यों प्रताड़ित हैं? हम ही क्यों परेशानी में है गुरुजी? ऐसा क्यों है? ये कैसा न्याय है? ये कैसा है? क्या हो रहा है ये गुरुजी? सुधारिए, सब सच सिचुएशन को सुधारिए मेरे गुरु पिता। इन लोगों का कुछ कीजिए। कभी उधर जेठानी जेठ की तरफ से प्रहार हो जाता है, कभी मायके की तरफ से प्रहार होता है। मैं तो दोनों तीनों तरफ से प्रहार सहते सहते थक गई हूँ मेरे गुरु जी। किसी दिन ऐसे ही जान निकल जाएगी हमारी तो। क्या क्या हो रहा है फिर गुरु पिता? ये रोज 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 बेटे के लिए हमारे को इतनी टेंशन होती है, इतना जान में, हालांकि में बिल्कुल जान आ जाती है, इतनी इतनी टेंशन हो जाती है कि गुरु पिता बहुत दिक्कत हो जाती है, हमें बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी हिम्मत करके सुनते हैं, हिम्मत करके सारे कान में लगाए रहते हैं पूरे पूरे दिन। बच्चों से भी सुनते रहते हैं, हस्बैंड से भी सुनते रहते हैं बातें, फिर भी लगाए रखते हैं। ऐसे कब तक चलेगा गुरुजी? हिम्मत टूट रही है, आप कुछ कीजिए, पक्का कुछ इंतजाम इन लोगों का। ऐसे अगर चलता रहा तो हम ही मर जाएंगे गुरुजी किसी दिन। हम ही हिम्मत हार जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम ही इस जिंदगी को छोड़ देंगे। ऐसा मत होने दीजिए गुरुजी। वे वहाँ आप गुरुजी, सब कुछ फेल हो जाएगा, फिर सब कुछ फेल हो जाएगा। अगर आपकी संगत हिम्मत तोड़ देगी तो इसी इंतजार में कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी हिम्मत दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए मुझको गुरु पिता, और हमारा कुछ कीजिए गुरुजी। मैं बहुत थक गई हूँ सहते सहते। हालांकि मेरे में भी बहुत कमियां हैं, बहुत गलतियां करके बैठी हूँ।
शायद मुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी, जब दुख होगा, परेशानी होगी, आप हमारे पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सब हैं, भगवान हैं। आपसे नहीं कहेंगे तो कहाँ जाएंगे कहने के लिए गुरुजी। अब आप भी कोई बोलेंगे ना, मेरी मदर की हालत ठीक नहीं है, मैं यहाँ, मेरी हालत ठीक नहीं है, बहुत तंग हो गई हूँ मैं गुरु पिता, कुछ हल निकालिए। कुछ परेशानियों को ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए मेरे गुरुजी। मेरे बेटे का मेरा तो बहुत पीछा पकड़ ही रखा है। मेरी बेटी को तो बचाई है, उसको तो बख्शी है, उसको तो कुछ मत होने दीजिए मेरे गुरुजी। मेरे पति अंकल का भी दिमाग बुद्धि सही रखिए। वो भी मेरे कान में से बार बार लीड निकाल के रख देता। सत्संग सुनने के लिए बहुत परेशानी क्रिएट करते हैं। जब भी देखते सत्संग सुन रही है, फ़ोन बंद कर देते हैं, लीड निकाल देते हैं। क्या करूं गुरुजी? उनसे उनको नाराज कर करके मैं सत्संग सुन रही हूँ। अपने कह रहे कान खराब हो जाएंगे, सर में भी दर्द हो जाता है, कान में भी दर्द हो जाता है, फिर भी गुरुजी अपनी परेशानी को हल करने के लिए सुनना पड़ता है। सुनते हैं। गुरुजी कुछ कीजिएगा आप। अब ज़्यादा देर ना लगाइए, कुछ कीजिए, या तो इधर कीजिए या उधर कीजिए, आर कीजिए पार कीजिए मेरे गुरुजी, जो भी हो सके वो कीजिए। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। और आप मुझे पल पल बचा रहे हैं, मुझको, मेरे बच्चे को। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। मेरे बेटे की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल को भी सुबुद्धि दीजिए, उनको सही मार्ग दिखाइए, उनको भी अपने शरण में ले लीजिए, मेरे बेटे को भी अपने शरण में ले लीजिए गुरुजी। मेरे बेटे की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरी दोनों बेटियों की तरफ से, मेरे जमाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। सब कुछ ठीक रखिए मेरे गुरु पिता। नेगेटिविटी से बचाइए लोगों को, हमको नेगेटिविटी से बचाइए मेरे गुरुजी। दया कीजिए, मेहर कीजिए, मेरी भूल चूक माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए मेरे गुरु पिता, माफ़ कीजिए। और शुक्राना सत्संग को मैं विराम देती हूँ। मेरे गुरुजी, सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरु, जय जय संगत, जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। शुक्राना संगत जी, शुक्राना संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुबह के 5:23 पे कर रही हूँ। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाचार। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरुपा, जय गुरु जी महाराज। मैं जो भी बोलूँ गुरुपा सही बोलूँ, कोई बात गलत ना निकले। संगत जी मेरे से कोई गलती हो जाए बोलने में तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, जब हम लोग मंदिर गए थे और जब मंदिर से वापस लौट रहे थे तो जब हम लोग ऑटो में बैठे हुए थे तो एक बार मालूम उधर से गाड़ी आई, बस आई थी, तो उसमें एक संगत जी बैठे हुए थे तो वहाँ से उनके हाथ को छूते हुए निकल गई, चोट लग गई थी उनके हाथ में। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा संकट काटा था, मैंने सत्संग किया था लेकिन बताना भूल गई थी। लेकिन उनके हाथ पे ना ओम बना हुआ था, इसीलिए शायद पता नहीं उस ऑटो में इतने लोग बैठे थे किसके ऊपर वो संकट था, लेकिन गुरुपा ने बहुत छोटे में ही काट दिया। उनके हाथ जो ओम बना था इसीलिए उनके चोट वोट तो नहीं लगी, लेकिन
गाड़ी तो एकदम घिसड़ के ही निकली थी ऑटो से, एकदम पास से ही सारे लोग बच गए थे एकदम। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा संकट काटा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, जो गुरुपा ने उपाय बताया था कि हम अमावस्या की रात को मतलब उसका नाम क्या, खीर और पूड़ी का मतलब जो पितृलोक होते हैं ना उनके लिए भोग लगाना है। जब मैंने भोग लगाया दीपावली वाले दिन, तो रात में सुबह जब मैं उठी तो उस पे एक छोटी सी तितली बैठी हुई थी कटोरी पे। तो मैं समझी वो तितली जिंदा है, लेकिन वो मर चुकी थी। जब मैंने उसको हटाया, हमने उड़ जाएगी, लेकिन वो उड़ी ही नहीं क्योंकि वो मर चुकी थी। गुरुपा ने पता नहीं संगत जी वो मेरा कौन सा संकट काटा। फिर उसके बाद संगत जी मैसेज भी आया था गुरुपा का कि देखो मैंने तेरा तितली बन के संकट काट दिया। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, संकट काटने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा सच में ही बहुत अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी कोई मैसेज में आती है बात ना, वो एकदम सच ही निकलती है, बिल्कुल झूठ नहीं निकलती है। पता नहीं कौन सा संकट काटा होगा। मेरे बच्चे सारे लोगों पे इतने संकट हैं, कुछ समझ में नहीं आता वो क्यों है, क्या हो रहा है। गुरुपा बोल रहे हैं ना, तेरे अपने ही मतलब कार्य क्रिया कर रहे हैं। तो ये बात सच है संगत जी, मेरे अपने ही ऐसे हैं। अब ये तो नहीं मालूम अपने में कौन है, लेकिन मुझे खुद ही लग रहा है ये सब मतलब जायदाद के पीछे अधिकतर ये लोग ज़्यादा ही करते हैं। क्योंकि हम अपने घर के अकेले हैं, मेरे सास ससुर के एक ही लड़का है, तो शायद उसी के चक्कर में ये सब हो रहा है। लेकिन गुरुपा तो देख ही रहे हैं, अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगी तो गुरुपा हमें बिल्कुल ना बख्शे गुरुपा। और मैं किसी के साथ किसी का लेना नहीं चाहती, एक भी पैसा या किसी की कोई चीज़ भी अगर मैं बेफालतू की लूँ तो गुरुपा मुझे कभी माफ़ मत करना। और मैं किसी के पैसे या किसी चीज़ की लालच नहीं कर रही हूँ गुरुपा, तो सच्चाई इंसाफ करना गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। और सारे लोग बोलते भी रहते हैं, मतलब पूरी कोशिशें हो चुकी है हमें और मेरे पति को दूर करने की। कहीं मुझे इतने बीमार कर देते हैं कि हद से ज़्यादा काली क्रिया करवा करवा के, और ताकि और ऐसी मतलब निगेटिव बातें होने लगती हैं ताकि हम और हमारे पति अंकल है ना आपस में झगड़ा करें। लेकिन गुरु पास जब से मिले हैं ना, पहले तो मैं झगड़ने लगती थी, लड़ने लगती थी, लेकिन जब से गुरुपा मिले हैं संगत जी, गुरुपा में कितना भी कोशिश करूं कि मैं भी बोल दूंगी ये बात, मैं भी बोल दूंगी, लेकिन नहीं, गुरुपा एकदम पता नहीं कौन हिसाब से मैं कोशिश भी करती हूँ फिर भी नहीं बोल पाती हूँ, चुप ही रह जाती हूँ। कहते चलो अच्छा हुआ गुरुपा आपने नहीं बोलने दिया हमें, नहीं तो अभी झगड़ा फिर हो जाता। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, लड़ाई बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लेकिन संगत जी, ये लोग जो भी करते हैं ये अच्छा नहीं होता। दूसरे की धन दौलत पर नजर डिगाना अच्छा नहीं होता। इतना ज़्यादा भी नहीं है संगत जी, लेकिन मेरे घर में ना हम अपने घर के अकेले हैं, तो पता नहीं ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब खेती के चक्कर में, पता नहीं भाई खेती के चक्कर में हो रहा है क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है सब खेती के चक्कर की वजह से हो रहा है। लेकिन अब गुरुपा ही जाने क्या सही है क्या गलत है, तो मुझे भी नहीं मालूम है। गुरुपा ही इंसाफ करेंगे अपने आप, सही क्या है गलत। लेकिन गुरु संगत जी, जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है ना हमारा, जब से समझ लो बहुत कुछ सुधार हो गया, बहुत कुछ सुधार हो गया। यहाँ तक कि मेरी कोख तक बंधवा दी गई थी ताकि मेरा मतलब मैं बच्चे को जन्म ना दे सकूं। लेकिन संगत जी आप खुद ही देखिए, मेरी बच्चादानी में इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने, और ऐसी कौन सी दवाई है जो एक ही गोली में इन्फेक्शन थोड़ी ख़त्म कर देगी। और जब मैं यहाँ से होम्योपैथिक दवाई लेकर आई संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने सिर्फ एक ही ढक्कन ली थी दवाई, लेकिन एक ढक्कन लेने के बाद मेरी बेटी बैठी हुई थी तो उससे धोखे से हाथ लग गया और कांच की शीशी थी वो गिर के फूट गई। अब मैं डर भी बहुत गई, मैंने कि अब क्या होगा अगर मेरे पति अंकल को मालूम पड़ गया कि शीशी फूट गई है तो वो बहुत चिल्लाएंगे। लेकिन मैंने बताया ही नहीं कि वो बोतल फूट गई है।
तो उसके बाद बस वही एक ही ढक्कन मैंने पी थी और उसके बाद संगत जी बस मेरे प्रेग्नेंट हो गई। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए बोलते हैं ना संगत जी, जब भगवान की लीला होती है ना उसे कोई नहीं समझ पाता। आदमी कितना भी कोशिश कर ले किसी को दुख देने की, तकलीफ देने की, लेकिन संगत जी वो दे उतना ही दे सकता है जितना सामने देख सकता है। लेकिन ऊपर वाला जब देख हाथ रखता है ना, तो चाहे कितना भी बड़ा दुख हो उसे जरूर हल्का कर देता है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज मुझे बच्चा देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं खुद ही ये समझ रही थी संगत जी, मैं मतलब वैसे भी मेरे 2 बच्चे पहले के हैं संगत जी, कृपा की दया से। और लेकिन मतलब मुझे अंदर से एहसास हो रहा था कि अब लग रहा, क्योंकि इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गया था, पूरे मतलब बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। लीवर में इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, बच्चादानी में, मतलब पूरी बॉडी में इन्फेक्शन था। पूरे शरीर में ऐसा शरीर हो जाता था कि पूछो ही मत। जैसे खून में इन्फेक्शन हो जाता है ना संगत जी, जैसे खून जम जाता है, वैसे ही मेरे धब्बे से पड़ने लगे थे पूरे शरीर में। लेकिन गुरुपा की दया से मेरा धीरे 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 काफ़ी रोग सही हो चुका है। लेकिन अभी मतलब पूरा ठीक नहीं हुए हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन पहले से काफ़ी मतलब ठीक हुए हैं। लेकिन कमजोरी की वजह से ना संगत जी मेरा माइंड बहुत जल्दी पता नहीं कमजोरी की वजह से गर्म हो जाता है कि मतलब निगेटिव चीज़ें एकदम एकदम सिर इतना भारी हो जाता है। मुझे तो नहीं लगता है कमजोरी के लक्षण है, मुझे तो यही लगता है कि कोई चक्करीबाजी लग रही है, क्योंकि कमजोरी होती है तो कहीं होता है तो मतलब सारे दिन रहना चाहिए ना, लेकिन कभी कभी होता है सिर एकदम भारी हो जाता है फिर अपने आप हल्का हो जाता है। गुरुपाद जो भी बात बताते हैं संगत जी वो एकदम सच निकलती है, एकदम सच निकलती है। एक कल में संदेश आया था संगत जी, एक अंकल का, वो दिल्ली के हैं लेकिन उन्होंने बताया था कि उनको गुरुपा ने सपने में दिखाई दिया कि उनके घर का एक सदस्य मतलब मरने वाला है। मैं तो संगत जी कल बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। गुरुपा और सब कुछ होना, लेकिन किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो गुरुपा, लेकिन गुरुपा ने थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो ही जाती है समझ, लेकिन गुरुपा ने बहुत अच्छे से मतलब थोड़ी बहुत तो दिक्कत आई पूरे दिन में, लेकिन बहुत अच्छे से दिन काट दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा इतना ही करना कि आपकी बेटी इधर उधर ना भटके। मेरे घर में सारे लोगों ने संगत जी बताया भी था कि एक लोग बाबा जी है वहाँ चलेंगे, तो मैंने अपने पति अंकल को पहले ही मना कर दिया। देखो, और गुरुपा का जैसे ही उन लोगों ने ये बात कही उसके थोड़ी देर के बाद गुरुपा का मैसेज आया संगत जी कि बेटा पंडित और बाबाओं के चक्कर में मत पड़, मैं हूँ ना, मैं तेरा हाथ पकड़ा हूँ ना। तो मैं तुरंत ही समझ गई। मैंने उसी टाइम का मैंने, बाबा कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा पूरा घर नाराज हो जाए, लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तो मेरे पति अंकल बोले भी चलेंगे घर, तो चलेंगे वहाँ वही बाबा जी के पास। तो मैंने उनको पहले ही मना कर दिया, देखो मैं नहीं जाऊँगी, अगर तुमको जाना है तो तुम चले जाना, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मुझे जाने आने का कहीं मन नहीं है। मैं तो बस भगवान को ही मानती हूँ, भगवान ही रक्षा करते हैं सबकी। और जब स्वयं गुरुपा के रूप में हमारे पास भगवान है तो मैं इधर उधर क्यों भटकूंगी। जब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इतना सहारा दिया है, तो और भी गुरुपा ही देखेंगे उनको कैसे करना कैसे नहीं करना। भगवान की लीला भगवान ही जाने। फिर देव शंकर जी इतनी कोशिश की दीपावली पे घर जाने की, अब मैं यही सोच रही हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे से काम नहीं होता सही से घर का। लेकिन घर वाले ये थोड़ी ना जानते हैं शंकर जी की इंसान को कितना दर्द है, कितना दुख है। अंदरूनी दर्द किसी को दिखाई भी तो नहीं देता, और बाहर की कोई चोट वोट हो तो इंसान को दिखा दो तो शायद उन लोगों को समझ में भी आ जाए कि हाँ भाई दर्द हो रहा है। वह अंदर का दर्द उनको मैं कैसे दिखाऊं। तो मैं गुरुपा से यही बोल रही थी, गुरुपा पत्नी में दीपावली पे
जा तो रही हूँ गुरपा में, काम कर पाऊँगी, वहाँ नहीं कर पाऊँगी। तो कोई भी नहीं है कि मुझे एक गिलास पानी भी काम भी करवा देगा। मैं यही कह रही थी गुरपा, जो आपको सही लगे, अगर मेरी दीपावली यहाँ ठीक है तो आप यही करवाना, और यहाँ नहीं सही है, गाँव में ठीक है तो गुरपा आप गाँव में करवाना, लेकिन वही करवाना गुरपा जो सही हो। और देखो शंकर जी, पूरी तैयारी कर ली, गाड़ी वो कपड़े वपड़े सारे पैक कर लिए, बैगों में रख लिए, लेकिन मेरा मन उदास उदास था। मतलब अब मैं यहाँ से जाऊँगी, 2 बच्चे तो समझदार हैं थोड़े, लेकिन एक तो बिल्कुल छोटा है। मैं ये सोच रही इतनी भीड़ में कैसे पहुँचूँगी, और रात को सब तैयारी करके लेट गई, और रात में जब सुबह में गाड़ी करी थी मेरे पति अंकल ने घर जाने के लिए, तो रात में वो फ़ोन आया गाड़ी वाले का, तो हम लोगों को पता ही नहीं लगा संगत जी फ़ोन कब आया, कब घंटी बजी। एक बार नहीं, उसने बेचारे ने 4 बार फ़ोन लगाया गाड़ी वाले ने, लेकिन ना तो मेरी आँख खुली, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता लगा, ना ही मेरे पति अंकल की। 5 बजे मेरे पति अंकल की आँख खुली, और गाड़ी वाले ने 3 बजे फ़ोन किया था। और जब तक मैं उठी तो मैं ये सोच रही कि ये तो बैठे ही, इन्होंने मुझे जगाया भी नहीं तैयारी होने के लिए। तो बोले अब तो 5 बज गए, और उसका फ़ोन भी आ लिया, हमें लग रहा है वो लोग चले गए। तो मैं सोची शायद गुरुपा को ये मेरा जाना वहाँ का पसंद नहीं, क्योंकि मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था संगत जी कि मैं घर जाऊँगी तो झगड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत पीछे पड़े हैं कि मतलब मैं गाँव में रहूँ, मैं गाँव में रहूँ, लेकिन वहाँ पे कोई है नहीं संगत जी, बिल्कुल अकेली हूँ, और बच्चे भी मेरे छोटे हैं, और थोड़ी दिक्कत परेशानी भी वहाँ पे रहती है। तो शायद गुरुपा को वहाँ रहना मेरा सही नहीं लगा, तो गुरुपा ने यही सारा दीपावली भी यही 2 दिन की दीपावली थी ना इस बार। तो गुरुपा ने, पहले तो मुझे भी नहीं मालूम था संगत जी दीपावली 2 दिन की है। जब दीपावली यहाँ पे हो गई तो और भी जाने की कोई रास्ता नहीं बची। अगर ये बात पहले मालूम होती तो मेरे पति अंकल बिल्कुल नहीं मानते, जरूर जाते, लेकिन गुरुपा ने ये बात थोट आने नहीं दिया किसी के दिमाग में, दीपावली 2 दिन की है। और जय गुरु जी महाराज, दीपावली अच्छी तरीके से मनवाने की बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने अच्छे हैं गुरुपा संगत जी कि अगर तुम मन में ही कोई बात सोचो तो झट से तुम्हें बता देते हैं। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी संगत जी, तो मैं ये बोल रही थी गुरुपा मैं बहुत थक गई हूँ ज़िंदगी से, अब मैं जीना नहीं चाहती। इसमें अच्छा तो आप मुझे अपने चरणों में बुला लो, वही अच्छा है। मैं कब तक ये दर्दों से जीती रहूँगी। तो संगत जी गुरुपा ने तुरंत मैसेज दिया, उस पर बोला बेटा ज़िंदगी तो ऐसी चलती है, घबराना नहीं चाहिए, दिक्कत है, आज दिक्कत है, कल खुशियाँ आएंगी, फिर दिक्कत होगी, फिर खुशियाँ आएंगी, ये तो ज़िंदगी का नियम है, तो चलता ही रहता है। इसलिए अपना भरोसा रखो हम पे। तो मैं भी बोली चलो गुरुपा, दर्द तो मैं सहन ही कर रही हूँ, और जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा। बस संगत जी, सारे संगत लोग गुरुपा पे भरोसा रखो, और गुरुपा का भी भरोसा तोड़ते नहीं। ये बात है, थोड़ा लेट हो जाता है, ये बात सच है कि लेट हो जाता है, कोई काम है तो लेट हो ही, क्योंकि भाई भगवान अपनी तरह से करते हैं, और हम तुम अपनी तरह, इंसान तो जल्दबाजी में रहता है। और संगत जी मुझे तो बचपन से ही बहुत जल्दबाजी पसंद है, मैं हर काम जल्दबाजी में करती हूँ, इसलिए मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। मैंने कभी भी काम सोच समझ के नहीं किया, जो भी काम किया जल्दबाजी में हो जाए बात खत्म। लेकिन अब मेरे समझ में आता है कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमेशा काम सोच समझ के ही करना चाहिए। तो सारी संगत से यही तो कहना चाह रही हूँ कि सारे लोग कोई भी काम करो जल्दबाजी में मत करना, सारे काम सोच समझ के करना, ताकि आगे के लिए कोई दिक्कत कोई तकलीफ ना हो। वैसे तो गुरुपा बेचारे संभालते ही हैं बहुत, लेकिन अपने लिए भी कुछ नियम होते हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। और कल एक मैसेज भी दिया था गुरुपा ने
कि बेटा ये सत्संग सुन, तेरे सारे रोग कट जाएंगे। संगत जी वो सत्संग मैंने एक बार नहीं 2 बार सुना, लेकिन मैंने पूरा नहीं सुन पाया अभी तक। इतनी कोशिश की, पूरा सत्संग नहीं सुन पा रही, पता नहीं क्या बात है। कल मैं पहले सुनने बैठी तो मेरे पति अंकल बाहर चले गए। अब मोबाइल का डाटा बंद हो गया, उनके मोबाइल से कनेक्ट रहता है। और दोबारा जब मैं सुनने बैठी तब मैं खुद ही मैं सोच रही थोड़ी देर लेट लूँ, लेटते लेटते आराम से सुनती रहूँगी। और बच्चा भी रो रहा था तो उसी के पास लेट गए। तो संगत जी पता नहीं मेरी कब आँख लग गई, मुझे खुद ही नहीं मालूम पड़ा, और फिर मेरा वहीं के वहीं छूट गया। मैं चलो कोई बात नहीं, सुनूंगी कभी ना कभी, गुरु पाप पूरा ही करवा देंगे। फिर संगत जी मैं सुबह उठी, आज गुरुपा रोज रोज बोलते हैं बेटा शुक्राना कर, अमृत वेला में शुक्राना कर। मैं क्या करूँ गुरुपा, आप तो जानते हो ना गुरुपा, ये छोटा बच्चा, मैं सुबह इतनी जल्दी नहा भी नहीं सकती, और रोज रोज जल्दी नहाऊंगी ना तो उसको वैसे ही गुरुपा सर्दी चल रही है, बच्चों को सर्दी भी हो गई है, मुझे भी काफ़ी सर्दी हो गई है, गले में बहुत दर्द हो रहा है गुरुपा, खांसी लग रही गले में। तो इसलिए मैं जल्दी, ज़्यादा जल्दी उठती तो गुरुपा उठाते तो मुझे जल्दी देते हैं 2:30 बजे। संगत जी 2:50 या 45 ऐसे मेरी आँख जरूर खुलती है, जरूर खुलती है। या तो मेरा बच्चा ही रोता है, उसकी वजह से मुझे उठना पड़ता है। और वैसे ही पहले भी गुरुपा मुझे उठा देते थे, मतलब नियम सा बन गया था। तो ऐसे ही संगत जी, मैं तो गुरुपा से यही बोलती, गुरुपा मुझे जल्दी उठाया करो, लेट में खुद ही उठना नहीं चाहती, ज़्यादा देर तक सोना अच्छा नहीं होता। तो गुरुपा उठा देते हैं मुझे। गुरुपा से मैंने कल भी यही बोला था, गुरुपा मुझे सुबह उठा देना तो मैं शुक्राना करूँगी। और दिन में मैं नहीं कर पाती क्योंकि बच्चे हैं ना, चिल्लाते रहते हैं, चीखते हैं, तो उनके चक्कर में सही से हो भी नहीं पाता कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। वो लोग बीच में वो आके अपनी अपनी बातें उछाड़ने लगते हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी अगर मैंने कोई भी बात गलत बोली है तो उसके लिए माफ़ कर देना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु का राज अंकल को भी अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देना, उनके घर वालों को भी अच्छा सुख देना। बाबा इतनी अच्छी सेवा करते हैं कि पूछो ही मत, कौन करता है इस दुनिया में इतना। लेकिन आपकी दुआ से आप जो करवाते हैं तो आपकी संगत को करना ही पड़ता है। तो इसीलिए उनको भी खूब खुशियाँ देना, उनके घर परिवार को खूब खुशियाँ देना, ताकि वो आगे संगत को इसी तरह बढ़ाते रहें। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुपाल, जय गणेश भगवान, जय काली मैया। संगत जी काली माता के इतने सारे मैसेज आते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। शुक्राना माता रानी, शुक्राना माता रानी, शुक्राना गणेश भगवान, जय माता लक्ष्मी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। संगत जी में यही अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 12:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਰਨ ਸ਼ੇਅਰ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਣਗੇ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਸਨਾ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ 5:15 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਵਣ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕੁਛ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੇਅੰਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਈ ਫਿਰ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤੀ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਬੇਟੇ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੁਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆਲੂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਤੇ 90% ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 10% ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਣੇ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੀ, ਠੀਕ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਭਸਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना प्रभु जी। सब ते मेहर रखियो, ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।